Jai Hind students. So, welcome to the second lecture of computer networks. We have studied about computer networks, various networking devices, and उसी क्रम में हम अब नेक्स्ट कुछ और नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल आज हम स्टार्ट करेंगे हब से. सो वी विल सी व्हाट डू वी रिक्वायर अ हब और अ स्विच in a network. So let's immediately move to our portion. Okay. So you can see here, whenever you need to set up a network, we need certain networking devices. और उसी networking devices में जो सबसे common है वो हैं hubs and switches. So we will be studying about topologies. तो एक topology होती है जो हम अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी. तो ये स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस होता है दैट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑल द नोड्स. जितने भी डिवाइसेस हैं उनसे डायरेक्टली ये अटैच्ड होता है. तो उसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी डेटा ट्रांसमिशन अकर होता है दैट टेक प्लेस थ्रू ऑल दिस डिवाइसेस. मतलब ये सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस एक एंकर के तौर पे ट्रीट करता है और इसी से सब इंटरकनेक्ट होते हैं. सो नाउ लेट्स सी, अब इस पर्पज़ के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हब यूज़ करें या स्विच यूज़ करें. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिवाइसेस कि व्हेन डू वी यूज़ हब एंड स्विच. बेसिकली बोथ हैव सेम फंक्शन, दैट इज़ कि जो डेटा है उसको एक नोड से लेकर दूसरे पे ट्रांसमिट करना. अब आप देख सकते हैं कि जो हब्स अवेलेबल होते हैं, अब जो हब है इट हैज़ अ कैपेसिटी कि उसमें कितने पॉर्ट्स हैं. जितने पॉर्ट्स होंगे उतने नेटवर्किंग डिवाइसेस या उतने आप नोड्स या वर्क स्टेशन उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ हब. द डायग्राम इज़ आल्सो गिवन हियर. तो जितने भी वर्क स्टेशंस होंगे, नोड्स होंगे, वो इनके पॉर्ट्स में आप ये पीछे देख सकते हैं इंटरकनेक्शन के लिए दिए हुए हैं. इनको हम पॉर्ट्स कहते हैं. सो हाउ डज़ अ हब फंक्शन. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लेट्स से ये 4 वर्क स्टेशंस कनेक्टेड है इसमें या नोड्स कनेक्टेड है. अब लेट्स से ये पहला वाला जो नोड है वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है. तो हब में क्या होता है कि लेट्स से सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर पॉट डेटा सेंड कर रहा है, तो वो डेटा बाकी के जितने भी पॉट्स हैं या बाकी के जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं उन सबको वो फॉरवर्ड हो जाता है. सो एक फॉरवर्ड करेगा और वो सेम डेटा सबको मिल जाएगा. ब्रॉडकास्ट बोलते हैं इसको. So hub works on this broadcasting principle. So one of the node or one of the device would be sending the data and that data will be transmitted to rest all other nodes. अब बट जब हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो डेटा इंटेंडेड होता है फॉर अ पर्टिकुलर नोड और अ डिवाइस. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये डेटा जाएगा तो सब पर, बट वही नोड या वही वर्क स्टेशन उसको एक्सेप्ट करेगा जिसके लिए वो बनाया गया. यानी जो हम पैकेट सेंड करेंगे दे वुड बी कैरिंग द एड्रेस एंड दैट डिवाइस फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड दैट विल एक्सेप्ट इट एंड रेस्ट ऑल विद डिस्कार्डेड. क्योंकि वो एड्रेस चेक करेंगे, पैकेट्स के साथ एड्रेस है, एड्रेस मैच नहीं करा तो वो उसको सिंपली डिस्कार्ड कर देंगे. तो इस तरह से आपका ये वर्क करेगा. ओके, देन लेट्स स्टडी इट्स वेरियस टाइप्स. आप देख सकते हैं यहाँ दो तरह के हब्स होते हैं, पैसिव हब एंड एक्टिव हब, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग कि वो क्या क्या फंक्शन करता है. तो द पैसिव हब डज द वर्क ऑफ फॉरवर्डिंग द सिग्नल. ये सिग्नल को स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड कर दे, जैसे सिग्नल आए उसको आगे पास ऑन कर देना. ऑन द अदर हैंड एक्टिव हब्स और दोज हब्स विच एम्पलीफाई द सिग्नल एंड देन दे फॉरवर्ड इट. तो यानी वो उसकी क्वालिटी, जो डेटा क्वालिटी है, जिसको रिस्टोर करके फिर आगे फॉरवर्ड करता है. तो ये है आपका एक्टिव हब. तो यू कैन सी एक्टिव हब एक तरह से हब कम रिपीटर का काम कर रहा है, बिकॉज रिपीटर ऑल्सो डू द सेम वर्क, दैट इज़ टू रीजनरेट द सिग्नल्स. नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉट्स के आधार पर, यानी कितने अलग अलग तरह के पॉट्स आपका हब सपोर्ट करता है. तो यू कैन सी हियर we have Ethernet hubs and combo hub. अब जो ये सबसे डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ कनेक्टर होता है इसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर, रजिस्टर्ड जैक 45. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो जनरली
जो नेटवर्किंग में लैन में हम जो कनेक्टर यूज़ करते हैं इसी को यूज़ करते हैं, बट पहले वी हैड लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कनेक्टर्स। तो अगर आपको अलग अलग तरह के कनेक्टर्स कनेक्ट करने, फॉर दैट you will be making use of combo hub, which will be having like RJ45, BNC, AUI and such other different type of connectors. Okay, so this is about hub. Let's study the other one, that is switch. तो हब भी एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस के तौर पे वर्क करता है, और जो आपका स्विच है ये भी एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस के तौर पे वर्क करता है। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, अब ये हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह से आपने हब को देखा था, आप स्विच भी देख सकते हैं, वो भी मल्टीपल नोड्स को सपोर्ट करता है, और वो भी मार्केट में अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है, लाइक 4 पॉट, 8 पॉट्स, 64 पॉट्स एंड सो ऑन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए आपने देखा था हब के अंदर क्या होता है जनरली, हब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इन्फॉर्मेशन एक नोड से आएगी एंड देन इट विल बी सेंड टू ऑल अदर नोड्स, बाकी सबको वो सेंड कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड स्विच को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट हब, क्यों? क्योंकि स्विच के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको वो रीड आउट करता है कि वो भेजना किसको है, एंड देन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू दैट डिस्टाइंड नोड। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सबको सेंड कर देगा, तो इट हैज़ इट्स बेनिफिट्स। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हमारी बैंडविड्थ है, अब ये बैंडविड्थ क्या होता है, जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इट कंज्यूम सम स्पेस, यानी जो भी वो कम्युनिकेशन मीडिया है उसमें वो कुछ पोर्शन कुछ पोर्शन वो ऑक्यूपाई करता है। आप इसको इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, जैसे यू हैव गॉट मैनी पाइप्स और पाइप के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ अ स्विच, अगर आप डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली उसको पता है कि नोड ए से डेटा लेना है और नोड सी पर पहुंचाना है, जबकि हब में क्या होगा, नोड ए से तो वो डेटा लेगा बट वो सबको सेंड कर देता है। तो यहाँ हम अपनी बैंडविड्थ को सेव करते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड ये क्यों पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो स्विचिंग डिसीजंस हैं, यानी किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन स्पेशल ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, और हम थोड़ा अभी बाद में पढ़ेंगे, इसमें कुछ लेयर्स भी होते हैं। तो ये आपका जो फिज़िकल लेयर होता है, जो सबसे लोएस्ट लेयर होता है, उससे अपर लेयर्स पे वर्क करता है, दैट इज़ डेटा लिंक लेयर पर ये वर्क करता है। तो इसकी हेल्प से इसको हम इंटेलिजेंट हब बोलते हैं, और ये आपका आइडेंटिफाई करके डेटा को मतलब जो प्रॉपर नोड है उससे लेकर जिस पे भेजना उसी पे भेजता है। तो इस तरह से ये हमारे डेटा बैंडविड्थ को भी सेव करता है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में यू कैन सी कि सिस्टम नंबर ए से इसको भेजना है सिस्टम नंबर डी पे, तो ये डायरेक्ट डेडिकेटेड कनेक्शंस हैं इसके अंदर, समझ गए, इसको हम डेडिकेटेड कनेक्शंस कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये नोड ए से डेटा लेकर नोड डी पे सेंड कर देगा। ओके, लेट्स गो अहेड। तो आई होप हब और स्विच आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज़ रूटर्स, इनको कुछ लोग रूटर्स, कुछ लोग राउटर्स भी प्रोनाउंस करते हैं, इट डिपेंड्स। देन एज द नेम रिवील्स, रूट से रिलेटेड है ये, इन ये डिवाइस, अ नेटवर्किंग डिवाइस विच एक्चुअली हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन नोड टू इट्स डेस्टाइन्ड नोड, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारे रूटर्स होते हैं, ठीक है। तो रूटर क्या करता है, बच्चों देखो, जब आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो डेटा कैन ट्रेवल अक्रॉस डिफरेंट रूट्स, अलग अलग पाथ फॉलो कर सकता है वो, अगर उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बट उसमें से जो बेस्ट पाथ होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ रूटर्स। तो ये डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क, सपोज कीजिए आपका एक लैन है, उसी में डेटा ट्रांसमिशन होना है, सो दैट इज़ ईजिली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ स्विच और अ हब। बट जब आप अक्रॉस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जब आपके बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, सो इन दैट केस व्हाट वी डू, उस केस के अंदर हम लोग रूटर्स यूज़ करते हैं। तो रूटर्स क्या होते हैं, रूटर्स भी उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रूटर्स एंड डायनेमिक रूटर्स, और इनके अंदर कुछ टेबल्स होते हैं जो मैच करते हैं कि अगर लेट्स से डेटा को इस पर्टिकुलर नोड से वहाँ भेजना, तो वो डिसाइड करता है कि विच इज़ द ईजीएस्ट पाथ,
जिससे कि डेटा जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट इसमें एक और इशू होता है कंजेशन का। कंजेशन को आप इस तरह से, कंजेशन का मतलब ट्रैफिक जैम। जब आप डेटा ट्रांसफ़र भी करते हैं तो ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस यू हैव गॉट ट्रैफिक जैम, आपका ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम होती है। यानी डेटा आप सेंड कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारा डेटा पहले से ही उस स्टेशन पर रुका हुआ है वेटिंग कि कब उसका टर्न आएगा और वो आगे फॉरवर्ड होगा। तो इवन राउटर्स इस लेवल पे भी वर्क करते हैं। दे चूज़ द बेस्ट पाथ फॉर safe and secure delivery of the data packets. And the last one, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, और उसको हम हॉप्स बोलते हैं, HOPS, हॉप्स। हॉप्स मतलब कहते हैं लंबी छलांग। यानी लेट से आपने अपने सिस्टम से डेटा सेंड करा, वो वहाँ से जाकर आपके एक रूटर पे गया, एक रूटर ने दूसरे राउटर पे भेजा, तो इन दिस वे सक्सेसफुली वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ गेटवेज। अब ये गेटवेज क्या होते हैं ये देखते हैं हम। सो गेटवे ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि लेट्स से आप दो अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब ये अलग अलग नेटवर्क से क्या मतलब है? अलग अलग नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स, जो अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इफ़ there is a difference in the protocol, then we have to make use of gateways. हमें गेटवेज का यूज़ करना होता है। सो गेटवेज क्या करते हैं? डेटा, क्योंकि देखिए अगर आपका नेटवर्क डिसिमिलर है तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं वो भी अलग होंगे, एंड प्रोटोकॉल वेरिएशन की वजह से जो आपका डेटा पैकेट्स हैं उनके साइजेस में भी वेरिएशन होता है। तो इसलिए वी नीड अ डिवाइस विच इज़ एबल टू डू दिस प्रोटोकॉल कन्वर्जन एंड सक्सेसफुली फिर आपका डेटा ट्रांसमिट हो पाता है। अब दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं हब्स एंड स्विचेस। तो ये डिफरेंस हम पहले क्लियर कर चुके हैं। जो हब वर्क करता है वो ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑन द अदर हैंड जो स्विच है वो आपका डेडिकेटेड कनेक्शन स्टैब्लिश कर देता है, यानी नोड 1 से नोड X तक वो डेटा ट्रांसफ़र करता है। फिर लेयर्स का भी फ़र्क है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो हब होता है वो फिज़िकल लेयर पे वर्क करता है। इसके लिए थोड़ा बहुत लेयर का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। जब भी कोई डेटा कम्युनिकेशन करना हो, डेटा ट्रांसमिशन करना हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, एंड देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, उनके तहत ये डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, देयर आर वेरियस लेवल्स। अब इसके दो मॉडल्स आप कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ते हैं। एक होता है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम फॉर इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि एक थियोरेटिकल मॉडल है, और दूसरा होता है TCP/IP मॉडल, जो TCP/IP प्रोटोकॉल का सूट है वो फॉलो करता है। सो जो ये हमारा थियोरेटिकल OSI मॉडल है, इसके अंदर इस डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस को में जो डेटा होता है इट अंडरगोज डिफरेंट लेयर्स, और 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप पर होता है, जहाँ एप्लीकेशन जो डेटा सेंड करता है, जिसको भेजना होता है एक्चुअल डेटा, एंड एट द लास्ट वी हैव फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर वो लेयर होता है जिसमें आपका जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में थ्रू ईदर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, वेदर गाइडेड और अनगाइडेड, उसके थ्रू ये पास ऑन होता है। ओके, सो प्लीज़ कीप इन माइंड जो हब वर्क करता है वो फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। तो इसीलिए उसे पता चल गया कि यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आए, वहाँ से लिया और उसने उसको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया। देन आपका जो स्विच होता है वो वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे। अब ये डेटा लिंक लेयर क्या होता है? डेटा लिंक लेयर आपका उससे अपर वाला लेयर होता है, जिसके अंदर जो डेटा आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में नहीं होता, पैकेट्स के फॉर्म में होता है, उस फॉर्म में होता है। तो व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, सो इट कंटेन्स द एड्रेस। तो इसी वजह से जो पैकेट्स होते हैं उनको, उन पे जो एड्रेस कोटेड होता है उसको वो रीड आउट करके और वो प्रॉपर डिलीवरी कर पाता है, डेडिकेटेड डिलीवरी कर पाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ ये दे रखा कि स्विच ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये आप सब पढ़ चुके हैं क्यों एफिशिएंट ये ज़्यादा होता है। ठीक है, सो स्विच कैन जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन लैन। एक लैन के अंदर अगर आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स ज्वाइन करने हैं तो फॉर दैट वी यूज़ अ स्विच। और जो आपका हब होता है ये मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस को
इंटरकनेक्ट कर देता है एंड दे वर्क एज ए सेगमेंट, वो नेटवर्क का सेगमेंट के तौर पर बिहेव करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द स्विच वर्सेस राउटर्स. अब राउटर्स में और स्विच में क्या फ़र्क होता है? तो आपने OSI मॉडल का यहाँ भी जिक्र है. OSI मॉडल में जैसे हमने देखा है कि हब वर्क करता है सबसे लोवेस्ट लेवल, दैट इज़ द फिजिकल लेयर. उससे ऊपर होता है आपका डेटा लिंक लेयर एंड देन वी हैव राउटर्स जो वर्क करते हैं उससे भी हायर लेवल ऑफ नेटवर्क पर, जिसको हम नेटवर्क लेयर कहते हैं. ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है आपका. ये स्विच से डिफरेंट है क्योंकि स्विच के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सेम नेटवर्क के अंदर होता है, जबकि राउटर्स यूज़ करते हैं जब आपके डेटा को अपने नेटवर्क में नहीं, उससे बाहर कहीं और किसी अदर नेटवर्क में जब आपको डेटा सेंड करना होता है, देन वी मेक यूज़ ऑफ रूटर्स. ओके, सो इसकी हेल्प से आप डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं और ये इवन वायरलेस हो या वायर्ड हो, हर तरह के नेटवर्क को मैनेज कर लेता है. एंड इवन इफ़ यू एनीबडी वुड बी गोइंग फॉर अ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, आजकल BSNL इवन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन हमारी लोकेलिटी में प्रोवाइड कर रहा है. सो फॉर दैट केस द कंपनी प्रोवाइड एज अ राउटर, हम वो हमें राउटर भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम कनेक्ट हो जाते हैं. द नेक्स्ट वन, राउटर्स वर्सेस गेटवेज. तो आपको पता है राउटर्स कब काम में आते हैं? जब आपको डेटा अपने नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में सेंड करना हो, देन वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ राउटर्स. ओके, नाउ सो यू कैन सी कनेक्शन इन वन नेटवर्क विद राउटर कि अगर आपको एक ही टाइप का नेटवर्क है, टाइप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. नेटवर्क्स अलग अलग हो सकते हैं बट उनका जो टाइप है दैट इज सिमिलर. बट गेटवेज की कब ज़रूरत होती है? वी नीड गेटवेज when different networks are interconnected, यानी जब अलग अलग तरह के नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्ट करें. अब अलग किस तरह से होते हैं? अलग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल्स. जो प्रोटोकॉल्स उसमें यूज़ होते हैं अगर वो डिफरेंट हैं देन दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट नेटवर्क्स. तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखें. हब सबसे लोएस्ट लेवल फिजिकल लेयर पे वर्क करेगा. स्विच उससे अपर लेवल डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है. आपका राउटर इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर एंड आपका जो गेटवे है दैट डज द प्रोटोकॉल कन्वर्जन विच इज़ डन इन अपर लेयर्स. ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, टोपोलॉजी. अब हम इसमें पढ़ेंगे जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ अबाउट टोपोलॉजी. अब ये टोपोलॉजी क्या होता है? द टर्म टोपोलॉजी मीन्स द पैटर्न. You can see here it's defined here, the geometrical arrangement of computer resources, networking devices along with communication channel is known as network structure or network topology. In short, आपने किस तरह से जो भी नोड्स हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर रखा है, तो जो उनका इंटरकनेक्ट करने का पैटर्न है, अरेंजमेंट है, उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं. नाउ यू कैन सी टोपोलॉजीज कैन बी इधर फिजिकल और लॉजिकल. फिजिकल टोपोलॉजी वो होता है जिसमें आपका लेआउट होता है नोड्स का, केबल्स का, उसको हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं. और लॉजिकल की जब बात करते हैं तो लॉजिकल का मतलब ये होता है एक्चुअली कि वो डेटा फ्लो कैसे कर रहा है. एंड हियर वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लॉजिकल टोपोलॉजीज़. तो लॉजिकल टोपोलॉजीज़ में ये है कि डेटा अगर कनेक्ट है, मतलब आपके डिवाइसेस कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं रखे हैं, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट है हाउ द एक्चुअल डेटा इज़ फ्लोइंग. जैसे अगर इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार का आप एग्जांपल देख चुके हैं. हम हब और स्विच यूज़ करते हैं स्टार टोपोलॉजी में. इसमें बेसिकली होता क्या है, सारे जो नोड्स हैं वो बेशक आप बराबर में रख दो, कहीं भी रख दो, उनका फिजिकल लेआउट कुछ भी हो, बट जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो उसमें क्या होगा, कोई भी अगर नोड या वर्क स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करता है तो सबसे पहले वो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस पे जाएगा. सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस अगर आपका हब है तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा. अगर वो स्विच है तो वो डेडिकेटेड जो आपका डिवाइस है उसमें आपका मैक एड्रेस होता है, तो उसके फिजिकल एड्रेस के आधार पे वो डायरेक्ट एंड टू एंड डिलीवरी कर पाता है. सो इन दिस वे इट वर्क्स. ओके, सो अब देखते हैं टोपोलॉजीज के एग्जांपल. बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड. तो बस टोपोलॉजी, वी विल स्टार्ट विद द बस टोपोलॉजी. यू कैन सी हियर. तो इसका नाम बस टोपोलॉजी इसलिए थे बिकॉज इट्स लीनियर, इसको लीनियर टोपोलॉजी भी कह सकते हैं.
सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नोड्स होते हैं वो कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं. सो दिस इज नोन एज द बैकबोन. तो बैकबोन से ये डायरेक्टली नोड्स कनेक्टेड होते हैं. एंड एट द एंड ऑफ ईच बैकबोन वी हैव अ टर्मिनेटर. तो उससे क्या होता है, सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं वो टर्मिनेटर पे जाके एंड हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं सीधे, वो बाउंस बैक नहीं करते हैं. तो ये है आपका बस टोपोलॉजी. नाउ यू कैन सी इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस हम देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल है, मिनिमम केबल लेंथ है इसमें. इसी तरह से आप देख सकते हैं अभी देखो, सबसे कम जो केबल लगती है वो बस टोपोलॉजी में लगती है. इंस्टॉलेशन भी इट्स रिलेटिवली ईजियर. डिसएडवांटेज देखते हैं, डिफ़िकल्ट रिकनेक्शन, यानी रिकनेक्शन में इसमें प्रॉब्लम आती है. एंड इवन जो फॉल्ट डायग्नोसिस है, कोई प्रॉब्लम अकर हो गई तो उसको इवन डायग्नोज करना, पता करना, वो रिलेटिवली टफ होता है. देन दे आर सेइंग इवन इट फाइंड्स प्रॉब्लम इन एडिंग न्यू डिवाइसेस, नए डिवाइसेस, नए कनेक्शन इसमें ऐड करने में प्रॉब्लम आती है. एंड ब्रेक्स स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. और आप देख सकते हैं जो इसमें कम्युनिकेशन चैनल है, अगर ये कॉमन कम्युनिकेशन चैनल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही हैम्पर्ड हो जाता है, आपका नेटवर्क ही फेल हो जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, स्टार टोपोलॉजी. सबसे कॉमन होता है नाउअडेज. जैसे आप कोई भी छोटी मोटी लैब सेटअप कर रहे हैं, सो इन दैट केस दिस इज द मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी इज फॉलोड बाय अस. सो व्हाट हैपेंस, यू कैन सी हियर इन स्टार टोपोलॉजी वी यूज़ अ सेपरेट केबल फॉर ईच नोड. हर नोड को हमें जो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है उससे इंडिपेंडेंटली कनेक्ट करना होता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं द केबल कनेक्ट्स द नोड टू अ सेंट्रल डिवाइस, टिपिकली अ हब और अ स्विच. अब फ़ायदे देखें इसके. एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन मैश टोपोलॉजी. अब देखो मैश वर्ड आपको पता है ना, मैश मतलब खिचड़ी सी बना दी हो, तो दैट इज़ अ मैश मीन्स उसमें जो भी कनेक्शंस होंगे दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो इसमें मैश को सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है. तो सबसे बड़ा है कि इसमें ये मैश के कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है बिकॉज केबल लेंथ भी कम होती है इसमें. इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ईजी टू कन्फिगर. इंस्टॉल करने में सबसे ईजी है. इट डिपेंड्स ऑन योर हब और स्विच कैपेसिटी. इसमें कितने पॉट्स हैं, जितने ज़्यादा आपके पॉट्स हैं उतने आप कनेक्शंस जब चाहे तब ऐड कर सकते हैं. देन इफ़ सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर नोड में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उससे नेटवर्क पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ दैट पर्टिकुलर नोड विल नॉट फंक्शन. डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस. हब में कोई प्रॉब्लम आ गई, स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई, एवरीथिंग इज़ गॉन. मतलब आपका पूरा नेटवर्क ख़त्म, क्योंकि दैट इज़ द सोल ऑफ योर नेटवर्क. भाई अगर आपका जो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है उसी में कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो योर नेटवर्क विल नॉट फंक्शन एट ऑल. ओके, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं. ये दीज आर द नोड्स. और प्लीज़ मेक इट वेरी वेरी क्लियर, ज़रूरी नहीं कि आपका जो सेटअप है लैब में आपके जो डिवाइसेज एंड नोड्स इसी वे में रखे जाएँ. हो सकता है लीनियर वे में रखे हों, बट उनका जो कनेक्शन है केबल्स के थ्रू कनेक्ट, उसका पैटर्न यही होना चाहिए. देन इट इज़ स्टार टोपोलॉजी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिंग टोपोलॉजी. अब देखिए रिंग टोपोलॉजी की क्या खासियत है, आप देख सकते हैं. रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर नोड दो एडजेसेंट नोड से कनेक्टेड, यू कैन सी दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स अ रिंग. एंड इसमें एक और इसका मेजर ड्रॉबैक है कि इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है. यानी अगर रिंग में डेटा क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो क्लॉकवाइज चल के वहाँ पे आके ख़त्म हो जाना है. ठीक है. सो यू कैन सी हियर कि दिस इज़ द थिंग देयर कि ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू इट्स बोथ एडजेसेंट नोड. अब इसमें देख सकते हैं फ़ायदे, ये भी इजी टू इंस्टॉल है, रिकॉन्फ़िगरेशन में भी इजी है, प्रॉब्लम डिटेक्शन भी रिलेटिवली ईजियर है. डिसएडवांटेज ये है कि अगर रिंग गलती से भी ब्रेक हो गई दैन योर एंटायर नेटवर्क फेल्स. ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सम मोर रिलायबल वंस. तो ये तो कुछ फंडामेंटल आपके टोपोलॉजीज हो गई, बट जो नाउअडेज जैसे अगर इंटरनेट की बात करें या कोई भी रिलायबल नेटवर्क हो तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ mesh topology, you can see here.
What is done in mesh topology, separate cables are used to connect each device to other device. आप देख सकते हैं ये devices हैं, तो इसमें almost as per our requirement. तो इसमें सबसे बड़ा benefit ये है कि नोड A से नोड B तक जाने की we have multiple paths. तो इनकेस अगर किसी एक पाथ में प्रॉब्लम भी आ गई ड्यू टू सम रीज़न, देन स्टिल आर डेटा कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस. तो ये इससे इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इस नेटवर्क की. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी. तो अवॉइड ट्रैफिक सिंस ईच लिंक कैरीज इट्स ओन डेटा एंड नन आर बीइंग शेयर्ड. तो देखो ट्रैफिक शेयरिंग भी हो जाता है, यानी कंजेशन की भी कम प्रॉब्लम है. वाई? बिकॉज यू हैव मल्टीपल पाथ्स. ओके, देन इफ वन लिंक ब्रेक्स रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शनल. भाई अगर एक लिंक ब्रेक भी हो गया ड्यू टू सम रीज़न, देन स्टिल द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वन और अनदर पाथ. ओके, then it says easy to detect problem in network by discovering device which is having problem and examining the link that is connected to it. तो यानी इसमें फॉल्ट डायग्नोसिस भी रिलेटिवली ईजियर है. अब इसके नुकसान देखें. लॉट ऑफ केबल्स आर नीडेड. ऑब्वियसली आप सब डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं तो केबल कॉस्ट आपकी यहाँ इंक्रीज हो गई. ओके, देन द नेक्स्ट वन, टू मैनी केबल मीन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. अब नेटवर्क भी थोड़ा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हो गया बिकॉज वी आर हैविंग मल्टीपल केबल्स इंटरकनेक्शंस. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ट्री टोपोलॉजी. अब ट्री टोपोलॉजी आप देख सकते हैं ये ट्री का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ठीक है, सो अब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी के अंदर यू कैन सी ये सेंट्रल नोड होता है जो टॉप पर होता है. इट इज़ कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड्स दैट आर इन दैट हिरार्की. इस हिरार्की में ये एक से ज़्यादा आपके नोड्स कनेक्टेड होते हैं. ये स्केलेबल होता है. अभी स्केलेबल का क्या मतलब होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. स्केलेबल मीन्स इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है. एंड देन फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और फॉल्ट को रिमूव करना वो भी रिलेटिवली इजी है. आसानी से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. अब क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क, ये जो ट्री टोपोलॉजी होता है, तो अब ट्री में आप ऐसे मान सकते हैं जो इसमें सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो मल्टीपल है. मान लीजिए सबसे टॉप पर ये सबसे मेन सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस है. इससे ये दो नोड नीचे कनेक्टेड है. देन इस नोड से भी आपके मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हो सकते हैं. तो इन दिस वे इसने ये स्केलेबल वर्ड यूज़ करा है यहाँ पर. ओके, इफ़ द बैकबोन फेल्स द एंटायर नेटवर्क इज क्रिपल्ड. अब इसमें भी अगर जो इसका मेन बैकबोन है यानी मेन केबल है जो यहाँ कनेक्टेड है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है. तो ठीक है, तो इस तरह से ये दीज आर सडन डिसएडवांटेजेस. अब हाइब्रिड देख लेते हैं. अब हाइब्रिड आपको वर्ड से सब कुछ क्लियर है. आपने ऊपर जितनी भी टोपोलॉजीज़ पढ़ी हैं, अगर हम किसी नेटवर्क में एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं देन इट बिकम्स रिजल्ट इन टू अ हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो बस, स्टार, रिंग, इनकी हेल्प से अगर आप कोई भी अदर टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसमें वी आर यूजिंग मोर देन वन टोपोलॉजीज, देन दैट इज़ नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजीज. अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क्स. ओके, चलिए ये नेक्स्ट सेशन में कंक्लूड करेंगे बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो थैंक यू बच्चों, कीप स्टडिंग. एंड आई विल टेक दिस टाइम कि मैंने आपको इंडिविजुअली बोला है कि प्लीज़ सेंड मी योर नेम्स सो दैट आई कैन सेव योर नंबर्स. और अब हमें अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट करना है अच्छे से. प्रोजेक्ट वर्क भी जैसे ही हमारे दोनों थ्योरी के चैप्टर ओवर हो जाएंगे, वी विल स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट वर्क टू. So good luck to all of you. Some of you are doing awesome, some of you are doing average, and some of you need to speed up. तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. IP इज़ रिलेटिवली वेरी इजी सब्जेक्ट. थोड़ा सा बस कंसेप्ट अपने ब्रश अप करें और जो चीज़ें हैं थियोरेटिकल उनको फ्रीक्वेंट रिवीजन देते हैं. दिस इज़ द की टू सक्सेस इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट. बट क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, इट डिमांड्स प्रैक्टिस. आपको जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उनको याद रख पाएंगे. अदरवाइज यू मे फेस प्रॉब्लम कि इवन जो चीज़ें बहुत ईजी हैं, आफ्टर सम लॉन्ग टाइम और लॉन्ग ब्रेक यू विल फील देम वेरी हार्ड. सो विद दिस आई एंड माई लेक्चर एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम.
ओके स्टूडेंट, जय हिंद।